बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद तिजानी की स्वान याद को पेश कर रहे हैं, जो एक काबिल एहतराम सूफी स्कॉलर है जो इस्लामी रूहानियत में अपनी खिदमात के लिए मशहूर है। मुकम्मल वीडियो को देखें और इन अहम वाक़यात को जानें जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को तश्कील दिया। इनकी फ़लसफ़ियाना बसीरत और तिजानी हुक्म के मरास और तहकीक, सूफ़ी रवायत में इनके किरदार और इसकी आज की मुनासबत के बारे में गहरी तफ़हीम पेश करती है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अल तिजानी या अहमद तिजानी एक अलजज़ायरी शरीफ था जिसने तिजानी तरीका सूफी हुक्म की बुनियाद रखी। तिजानी मोहम्मद अल मुख्तार के बेटे ऐन अबादमादी में 1735 में पैदा हुए। इसके बरबर के रिवाज के मुताबिक अपनी माँ के कबीले निताजानिया से अपने नज़ूर का सुराग लिखा। जब वो 16 साल का थे, तिजानी ने ताउन के नतीजे में दोनों वालिदैन को खो दिया। तब तक वो शादीशुदा थे। उन्होंने ऐन मद्दी में मोहम्मद बहाफिया की सरपरस्त में कुरान सीखा और खलील बिन इसहाक अल जद्दी के इस्लामी फ़िक़ी कामों का भी मुताला किया जो मालिकी रस्मात के तहत लिखे गए थे। उन्होंने अबुल कासिम अफ्तशीरी के इस रसाला सूफिया का भी मुताला किया। 1757 में तिजानी ने अपना गांव फैज के लिए छोड़ दिया। वहां रहते हुए वो 3 सूफी भाइयों कादरिया, नसरिया और अहमद अल हबीब बिन के तरीकियात में शामिल हो गए। मोहम्मद फैज में इसकी मुलाकात एक मरबी से हुई जिसने इसे बताया कि वो रूहानी वही फतह हासिल करेगा। इसके बाद इसने फैज को अल याद पे पढ़ाने के लिए छोड़ दिया। 5 साल गांव में गुजारे। 1772 में उन्होंने हज और सूफी तर्ज जिंदगी की तलाश के लिए मक्का का सफर शुरू किया। अपने सफर के दौरान इन्हें अजवादरी में खलूती हुक्म में शुरू किया गया। बाद में इसने त्यूनस में 1 साल तक पढ़ाया, जहां इसने कुछ कामयाबियां हासिल की। वो त्यूनस से मिस्र चला गया, जहां इसकी मुलाकात कैरा में खलवाती आर्डर के महमूद अल करदी से हुई। तिजानी 1773 के आखिर में मक्के पहुंचे और हज की मुनासिब अदा की। सूफी तर्ज जिंदगी की तलाश में इसकी मुलाकात शेख अहमद अब्दुल्ला अल बंदी से हुई, जिन्होंने अपने खादिम के अलावा लोगों को शाज़ो नादर ही देखा था। इनकी मुलाकात खलवाती के संपापा शाह के बानी अब्दुल करीम अल समान से भी हुई। अल समान ने तिजानी को बताया कि वो खित्ते में सूफी अहकामात के अंदर एक गालिब कुतुब या आलम बन जाएगा। तिजानी मक्का छोड़कर कैरा वापस आए, जहां उन्होंने खलबुत्ता के हुक्म के तबलीग के लिए अल करदी की नेमत मिली। कैरा से वो जल्द साल तलमसन में मकीम रहा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अलजज़ायर में बुस्मोन का नखलस्तान, जहां अल तिजानी ने 1781 में अपना तरीका कायम किया। तिजानी बाद में अल बज़्ज़िद से मील जुनूब में एक तखलस्तान पुरसकून आबाद में हुआ। ये समगोन में था कि तिजानी को नबी की तरफ से एक विजन मिला जिसने इसे एक नया सूफी हुक्म शुरू करने को कहा। उन्होंने दीगर सूफी अहकामात के साथ अपनी साबका वाबस्तगी को छोड़ दिया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाही हिदायत का दावा किया। इस तरह 1781 में तिजानिया हुक्म का आगाज हुआ। तिजानिया हुक्म के जल्द ही अभी समूखोन के आस पास के सहराई इलाके में तवज्जो हासिल करे। शेख तिजानी तकरीबन 15 साल तक अभी समगोन में मुकीम रहे। 1796 में वो फैज चले गए। तो दोस्तों, फैज में तिजानी को मराकश के सुल्तान मौलवी सुलेमान ने खूब पेजारी बख्शी
अगरचे सलमान दूसरे सूफी अहकामात को नापसंद करता था, लेकिन उन्होंने तिजानी को एक घर फराहम किया और इसे अपने इल्मी काउंसिल का रुकन मुकर्रर किया। पहले तिजानी ने नमाज के लिए मौलवी अदरीस की मस्जिद का इंतखाब किया, लेकिन अपने घर में तिजानी तरतीब की रस्मात अदा की। तिजानी ने बाद में अपनी जाविया बनाई। फेज में इसने अपने अबाएतमाद मावनीन को अपने हुक्म की बात फैलाने के लिए भेजा। काबिल एतमाद मावनीन जिसे अबुल खफस अब्दुल रहमान को और अलजज़ैर के अब्दुल सलाम को कुलस्तुनिया अलजज़ैर भेजा गया। ट्यूनिस के जरेद जिला में मोहम्मद फादिल और मोरज़ानिया में मोहम्मद अल हफीज समेत मजीद मुक्तदियों को मुतय्यन किया गया। तिजानी ने अपने आप को कुतुबुल खिताब या कुतुब का कुतुब और खातमुल वल्लापता अल मदीदा या मोहम्मदी सुन्नत के मोहर का खिताब दिया। तो दोस्तों, अहमद तिजानी का बुध के रोज सेनेगल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। इन्हें जुमरात की आधी रात के चंद घंटे बाद दारुल हुकूमत में इनकी डाकार से तकरीबन 90 किलोमीटर मशरक में रायशगाह में सुपुर्द खाक पर दिया गया। आजकल वहाँ इनका रोज़ा मुबारक है, लोग वहाँ आते हैं, दुआएं करते हैं। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, कल हम सूफी बुजुर्ग और मजहबी रहनुमा अहमदू बामा मामबाके की स्वाने याद को पेश करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।